तो अलका जी आपसे एक और सवाल, पूछिए। क्या कॉल बॉय की जॉब सही होती है? इसमें सही गलत का तो कह नहीं सकती, और कॉल बॉय भी शायद इसलिए जॉब करते हैं ताकि कमा सके, और कुछ तो शायद इसलिए भी करते होंगे कि वो मजे ले सके। बट उनको मजा तो आता ही होगा। वही। नई नई लड़कियां भी हैं कि एजेड वाली भी हैं? अब ये नहीं कह सकते उन्हें लड़कियां मिलती हैं, कभी कभी तो बुढ़िया लोग बुला लेती हैं जिनकी एज होती है 40-50, पता नहीं कितनी कितनी। अपनी आवाज मिटाने के लिए। और क्या। और तुम्हें क्या लगता है कोई जवान लड़कियां, सुंदर लड़कियां बुलाएंगी उन्हें? जवान लड़कियों के पास तो पहली बात है बॉयफ्रेंड होते हैं, हाँ। उनके पास कमी होती ही नहीं है लड़कों की। अब जैसे तुम और मैं हूँ, हम जैसी लड़कियां कभी बुलाएंगी कॉल बॉय? नहीं। क्यों बुलाएंगे हम? हमारे पास लड़कों की कमी है? हमारे पास बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, और ना भी चाहेंगे तो बाहर कोई ना कोई मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा, मुझे नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ, हाँ वैसे आप कह रहे हो। मैं मतलब हाँ। एग्जांपल दे रही हूँ कि ना भी चाहेंगे हमें वैसे भी कोई ना कोई बाहर मिल जाएगा। हाँ। तो हम लोग क्यों बुलाएंगे? उनको पता है कौन बुलाती है? जो 40-40, 50-50 साल की औरतें होती हैं, आंटियां। आंटियां बुलाती हैं उन्हें। जवान लड़कियां उतना नहीं बुलाती, ना इतना हायर करती है। उनके हस्बैंड भी तो है। हस्बैंड लोग, जिनके हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, जो कभी कभी मोस्टली घर आते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। कुछ डिवोर्सी। जो डिवोर्सी होती हैं, जिसके पास पैसा बहुत है पर सुख नहीं है, वो लोग बुलाती है। एक तरह से शुगर मम्मी। हाँ, शुगर मॉमी कह सकते हैं। और कई सारे लड़के तो ऐसे जो शुगर मॉमी रखते हैं आजकल। आजकल बहुत चल भी रहा है। जो शुगर मॉमी, शुगर डैडी। कॉल बॉय होते हैं उनको ज्यादातर शुगर मम्मी ही बुलाती हैं। हाँ, वही लोग बुलाती हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है और उनके अंदर हवस भी बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं बट एजेड तो सही बात है कि एजेड तो कम ही होती है ना उनकी। एज बहुत होती है उनकी, बट दिखता नहीं है। वो लोग अपने आप को ऐसे मेंटेन करती है ना कि पता नहीं चलता। और कोई कोई तो सही में मैंने ऐसी भी देखी है जो एकदम बुढ़िया होती है फिर भी बुलाती है, ऐसा भी होता है। कॉल बॉय में सुंदर सुंदर लड़के भी होंगे। ज्यादातर सुंदर लड़के ही होते हैं उसमें, आई थिंक, क्योंकि जब तक सुंदर नहीं होंगे, अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तो कौन बुलाएगा उन्हें? पर्सनैलिटी अच्छी होगी उनकी। हाँ, कुछ खासियत होती है, अच्छे होते हैं, तब लड़कियां उन्हें बुलाती है ना। तो जैसे लड़के जो सुंदर सुंदर होते होंगे, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, तो उनके रेट भी अलग ही होंगे कि सेम? अब सबके रेट होते होंगे, अब मैंने कभी बुलाए थोड़ी है नहीं, फिर भी आपके अंदाज से। मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी के हिसाब से उनके रेट भी होते होंगे। किसी के कम होते होंगे क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी कम है। अब जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी हाई है वो थोड़ा ज्यादा लेता होगा। अब जैसे अनकट में होता है लड़कों में भी, कि जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी है उसको थोड़ा अच्छा पेमेंट कर देते हैं लोग। कितना? 15-20 तक। और जो लड़के पर्सनैलिटी में थोड़ा लो है वो 10-12 हजार रुपए में काम कर देते हैं। बस वही है। मतलब जो सुंदर है, पर्सनैलिटी में अच्छे हैं, वो हाँ, उनको 15-20 तो मिल ही जाता है। और जो लो है 10-12। मतलब ठीक ठीक। तो जो कॉल बॉय होते हैं उनकी भी वैसी सेम होगी, जैसे उनके रेट होंगे जैसे अनकट में आते होंगे, उनको बता दिया जाता होगा कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, वैसे इसमें भी होगा? कॉल बॉय एक अलग हो जाता है, अनकट एक अलग हो जाता है। कॉल बॉय ये हो गया कि भाई अमीर से अमीर औरत बुलाती है और फिर वो पैसा भी बेशुमार देती है, ऐसा नहीं है कि कम देगी। कहने का मतलब है जिस तरह से सेटिस्फाई कर सके वो बंदा। हाँ, और अनकट है वहां पे तो इंसान काम सोच के जा रहा है, उसको तो इतनी पेमेंट पे तय कर दिया गया है, वो जितनी तय करी है उतना ही मिलेगा उसको, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो दोनों चीजों में फर्क है।